हेलो, कैसे हैं आप? तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे आपका एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब डिवीजन पढ़ते हैं यानी कि भाग पढ़ते हैं। यानी कि भाग किस तरीके से होते हैं, डिवीजन कैसे होते हैं, किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक से लेकर पूरे यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन तक सारे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे भाग के किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके यहाँ पर फ्रैक्शन में भाग के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम पहले सिंपल फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन कराएंगे, सिंपल फ्रैक्शन पे, फिर हम इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कराएंगे, फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पर 2 डिजिट के देखते हैं यहाँ पे, यानी कि 2 फ्रैक्शन में देखते हैं 2 फ्रैक्शन का डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। फिर देखेंगे 3 फ्रैक्शन का डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। फिर 2 फ्रैक्शन का यहाँ पर 2 फ्रैक्शन का हम क्या सीखेंगे, 2 फ्रैक्शन में क्या सीखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की सीखेंगे। फिर 3 के मिक्स्ड फ्रैक्शन की सीखेंगे। पूरी यहाँ पर क्लास को इन तक जोड़ देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे आपका फ्रैक्शन में देखिए डबल फ्रैक्शन वाला कैसे होता है। जैसे आपका लिखा है 5 अपॉन, यहाँ पर लिखा है 5 अपॉन, यहाँ पर लिखा है 81, कितना लिखा है 5 अपॉन 81 लिखा है, और यहाँ पर डिवाइड लिखा है, और यहाँ पर लिखा है आपका लिखा है कितना लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है 25 और यहाँ पर आपका लिखा हुआ 3। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है 64 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 और डिवाइड बाय लिखा है, और इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है यहाँ 27। तो यहाँ पर देखेंगे 2 क्वेश्चन आपके लिखे हुए, इन क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये डबल फ्रैक्शन हो गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं। आप पिछली क्लास पढ़ सकते हैं, उसमें पिछली क्लास में हमने एडिशन पढ़ाया हुआ है, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया हुआ है। अब ये जो क्लास चल रही है आपकी, यहाँ पर डिवीजन की क्लास चल रही है, यानी भाग की क्लास चल रही है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि फ्रैक्शन के भाग दो 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 यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, देखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन की डिवीजन किस तरीके से करते हैं, यानी भाग किस तरीके से करें। इसके बाद 3 फ्रैक्शन वाले करके दिखाएंगे, 3 फ्रैक्शन को डिवाइड किस तरीके से करते हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, पहले हम देखेंगे इस नंबर को हम सेम लिख देते हैं। क्या है, 5 अपॉन 81 है हमारा, 5 अपॉन 81 है, इसे हमने सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमें इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा देखेंगे डिवाइड हटेगा तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन आएगा, और मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन आएगा तो हमारा ये जो नंबर होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है सर, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाला नंबर जो होता है नंबर चेंज हो जाना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाना, यानी डिनोमिनेटर नॉमिनेटर की जगह चला जाता है और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है। यानी कि नीचे वाला नंबर जो होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर जो होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे, फिर से बता देते हैं आपका, जैसे इसमें फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन वाले अगर डिवाइड करने के लिए आते हैं, डिवीजन करने के लिए आते हैं, तो किस तरीके से करेंगे फ्रैक्शन डिवीजन। तो यहाँ पर आपको जैसे नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो पहले वाले नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, सेम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डिवाइड हटेगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, और मल्टीप्लीकेशन आने के बाद यहाँ पर आपके जो नंबर होते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं। रेसिप्रोकल में आपके नंबर चेंज होते हैं, नीचे का नंबर ऊपर हो जाता है और ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है। अब क्या करना होता है, अब इसमें कट करना होता है। 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, और 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 होता है, और 6 7 8 2 एक्स्ट्रा बचा, 3 7 जा 28 21 होता है, ठीक है। यानी कि हमारा कितना हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे 27 हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 कम 5 और 5 25 हो गया। अब देखेंगे नीचे 25 हो गया, नीचे 25 27 गुणे 5 हो गया, ऊपर 1 गुणे 1 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो ऊपर का 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे अगर हम 25 गुणे 27 करेंगे तो कितना होता है, 7 पना कितना होता है, 5 7 35 होता है। 3 कैरी है, इस पे आ गया 3 कैरी, और 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 135। इसका आंसर क्या आ गया, एक सही, एक क्या है, इसका आंसर आ गया 1/135, इसका राइट आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसका देखें, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। हमारा नेम जो नंबर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 64/3 लिखा हुआ है, यानी कि 64/3 लिखा हुआ है आपका। इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन का साइन बना हुआ है। डिवीजन का साइन यानी डिवाइड का साइन हटेगा, यहाँ पर 27 ऊपर आएगा और डिवाइड की जाए मल्टीप्लाई आएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर। ये 4 से कटेगा कितने बार में, 4 1 जा 4 हो गया, और ये देखिए 4 1 जा 4, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 2 एक्स्ट्रा बचा, 4 कितने बार में, यहाँ पर देखिए 6 कम 6 और 6 चौको 24, यानी 14 बार में 14 चौको
14 यहाँ पर 14 28 14 42 14 चौका 56 कितना, यानी कि देखेंगे 14 एकम 14 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। एक और 2 3 यहाँ पर 6 के 4 एकम 4 5 6 2 बच गया, और 4 कितना होता है 4 6 24 होता है ना, 4 6 24 यानी कि 6 बार में कटेगा हमारा। 16 चौको 64 होता है, यानी 16 बार में कट गया। अब 3 से काटेंगे 3 9 27 होता है। यहाँ पर आपको 16 गुणे 9 है, नीचे तो एक ही एक है, तो यहाँ पर हमने 16 गुणे 9 करना होगा। तो 16 गुणे 9 बराबर कितना होता है, 9 6 के 54 होता है। ये हो गया हमारा 4 बचा नीचे, और 9 एकम 9 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, 144 कितना हो गया। तो राइट आंसर आपका आ गया 144, और पहले वाले का आ गया। और देखेंगे यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 144, और नीचे अपॉन में 1 है, तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा 144 अपॉन 1 होगा, और 1 नहीं लिखते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, तो आपका ये आंसर हो गया। पहले वाले का ये आंसर आ गया 1 से 1 बटे 135, और दूसरे का आ गया 144। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फ्रैक्शन में, भाग में क्वेश्चन, फ्रैक्शन डिवीजन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर अगर यहाँ पर 3 डिजिट में अगर आ जाते हैं फ्रैक्शन, तो किस तरीके से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं देखेंगे, उनको जानते हैं। फिर उसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम 3 वाले देख लेते हैं। 3 नंबर अगर फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो किस तरीके से, जैसे आपका नंबर लिखा हुआ है 125, कितना लिखा है 125 लिखा है, अपॉन में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड के बाद यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, जैसे आपका देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है ये इतना लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है 5 लिखा है 5, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा है 5, और इसके बाद यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका जैसे लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 8 बटे यहाँ पर लिखा हुआ है 8/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपका 2 नंबर है, और यहाँ पर आपका 9 नंबर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर 125 है तो 125 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को 3, यानी कि पहले नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अब दूसरा नंबर यहाँ पर मल्टी डिवाइड हटेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, और यहाँ पर 5 ऊपर, यहाँ पर 5 ऊपर है तो ये 5 रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 की जगह पे 9 आ जाएगा, और 9 की जगह पे 5 आ जाएगा, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी 3 से 3 बार में कट गया, और 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10 होता है, 11 12 और 5 25, यानी कि 25 गुणे 3 आ गया। 25 से कितना होता है 75 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 8 बाई कितना लिखा है 8/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर डिवाइड लिखा है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 होता है, और 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा यहाँ पर 9 होता है, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, तो इसका राइट आंसर 12 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन को। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपको आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर हम देखिए दिखाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो हो गए आपके। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन जैसे दे देता है किसमें, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर जैसे क्वेश्चन दे देता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे आपका लिखा है, कितना लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर लिखा है 5, और यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है, ये आपका हो गया पहला। यहाँ पर और डिवाइड लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा, और यहाँ पर भी 5 लिखा, और यहाँ पर भी 5 लिखा है। डिवाइड बाय यहाँ पर आपका लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है 3, और यहाँ पर लिखा है आपका 8, यहाँ पर आपका 6 लिखा है। ये आपके क्वेश्चन है, देखें किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखें इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 10 5 कितना होता है, 5 दूनी 10 और 10 5 15 होता है। तो 15 बटे कितना हो गया 5 हो गया, 15 बटे 5। अब इसको भी यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर विभाग नहीं दे रहे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 का 18, 18 दो कितना होता है 20 होता है, तो 20 बटे कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया सॉल्व। अब देखेंगे ये सॉल्व हो गया, तो अब देखेंगे पहले नंबर को हम तो कोई चेंजमेंट करते नहीं है, तो 15 बटे 5 है तो 15 बटे 5 कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पर डिवाइड लिखा है, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई होता है, नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर हमारा नंबर रेसिप्रोकल हो गया तो 3 ऊपर चला गया, और 20 अगर नीचे आ जाएगा तो 20 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे 5 से काट देंगे, 5 15 होता है, और 5 को 20 होता है। यहाँ पर देखेंगे नंबर हमारा कट चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 गुणे 3 है, और यहाँ पर 4 गुणे 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 होता है, और यहाँ पर क्या हो गया 5 को 20 होता है, तो यहाँ पर हो गया 20। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आ गया इसका राइट आंसर आ गया 9 बटे 20, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ 25 25 25 और 5 कितना होता है, 25 और 5 होता है 30 होता है, तो ये हो गया हमारा 30, और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, ये हो गया। अभी इसको हम डिवाइड को डिवाइड रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। 8 3 24 होता है, 24 से कितना होता है 24 से होता है 30 होता है 30, और यहाँ पर हो गया बटे में 8 हो गया, तो ये हो गया। अब देखें किस तरीके से सॉल्व करना है।
यहाँ पर पहला नंबर तो हमारा सेम होता है, यानी कि 30/5 है तो 30/5 ही रहेगा। अब यहाँ पर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पर 8 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखेंगे 30 एकम 30 और 30 एकम 30, ये एक बार में पूरा कट गया और यहाँ पर 30 एकम 30 एक बार में कट गया। अब यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया, जो बचेगा उसको लिख देंगे 5/8/5 इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम देखेंगे, दो क्वेश्चन और बता देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम दो क्वेश्चन आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 5 यहाँ पर देखिए लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 25 यहाँ पर 36 लिखा है, 25/36 लिखा है, डिवाइड बाय यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है 5/6 लिखा हुआ। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ 8 सही, 8 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 2, डिवाइड बाय यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ये दो क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को आपको इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में बॉक्स में आंसर को बताना है। तो इन क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, इसका राइट आंसर दोनों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थी आपकी वीडियो, ये फ्रैक्शन डिवीजन की वीडियो थी। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।